हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। अ, आज का वीडियो आप लोगों के साथ एक इम्पोर्टेंट बात शेयर करना चाह रहा हूँ। जिन लोगों को जुए की लत पड़ी हुई है पर वो छोड़ना चाहते हैं। कमाल की बात यह कि जिनको भी जुए का एडिक्शन है वो सब चाहते हैं दिल से छोड़ना, छोड़ नहीं पा रहे हैं, इसीलिए तो उसको एडिक्शन कहते हैं। तो मुझे पूरी उन लोगों के साथ सिंपैथी भी कहूँगा। मैं हमेशा जुआरियों की बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि उन्हें गलत लत लग गई है, वो पैसा बर्बाद कर रहे हैं, वो हार रहे हैं, वो सब कुछ है। पर वो बहुत बहादुर है कि जहाँ पर लोग एक एक रुपए के लिए लड़ मरते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं छोटी सी रकम के लिए, वो इतना पैसा गंवाने के बाद भी लड़ रहे हैं उसको वापस लाने के लिए। वो इसलिए भी लड़ रहे हैं कि एक बार पैसा वापस आ जाए, कुछ वापस आ जाए, आधा वापस आ जाए तो भी छोड़ देंगे। गलत उम्मीद है, पर वो बहादुर हैं कि कोशिश तो कर रहे हैं। तो उनको नीची नज़रों से नहीं देखा जा सकता, उनको धुतकारा नहीं जा सकता, उनको समझने की ज़रूरत है। उनका अकेलापन समझो ना। एक तो लड़ भी रहे हैं, ठीक है, गलती तो सबसे होती है। वो लोग एक गलत लत में पड़ गए हैं, लड़ भी रहे हैं, और उनके पास कोई ऐसा आदमी भी नहीं जिसके साथ वो अपनी बात शेयर कर सकें। किसको जाके बोलेंगे? घर में बीवी को बोलेंगे आज मैं जुए में माइनस हो गया, माँ-बाप को बोलेंगे जुए में माइनस हो गया। तो मुझे मैं मतलब कभी भी, क्योंकि मैंने वो ज़िंदगी जी है, मैंने उन लोगों को बहुत करीब से समझा है। आज भी मैं दुनिया भर के कैसीनोज़ में जाता हूँ, लोगों से बात करता हूँ, तो उनकी वो फ्रस्ट्रेशन समझने की कोशिश करता हूँ। मैं इसलिए मनी इज़ नथिंग पर कई बार लाइव आता हूँ कि भी कम से कम वो मुझसे दिल खोल के वहाँ पर बात तो कर सकें। उनको पूरा प्राइवेसी है कि भी मालूम है इस आदमी को, ये हमें जानता नहीं है, और हम अपनी बात रख सकते हैं। तो उनकी कदर करनी की ज़रूरत है, उनकी फैमिली मेंबर्स को उनको समझने की ज़रूरत है, तो वो जल्दी निकल पाएँगे उससे, और वो भी निकलना चाहते हैं, कमाल की बात है। तो मैं उन लोगों को, उन गैम्बलर्स को ये बात कहना चाहूँगा कि जो लोग निकलना चाहते हैं, निकल नहीं पा रहे हैं, जुए की लत पड़ चुकी है, और वो किसी उम्मीद में है कि बस थोड़ा-सा भी पैसा वापस आ जाए हमारा गया हुआ तो हम आ जाए, हम छोड़ देंगे इसको। तो सबसे पहली बात तो एक बात ये समझो कि इसमें ना बदला लेने पर मत उतरना। कई बार मैंने पाया है, मैंने बहुत सारे गैम्बलर्स के साथ बात की है, वो उनको पैसों की ज़रूरत नहीं होती है। मतलब इतना पैसा वो गँवा चुके हैं कि जिसके बगैर भी वो सर्वाइव कर लेंगे। मतलब बात इसकी नहीं कि उनको मतलब अब बचा कुछ नहीं है। पर एक एक फ्रस्ट्रेशन है कि यार वो पैसा माइनस कैसे हो गया? कम से कम वापस आ जाए तो हम बंद कर दें, या थोड़ा भी वापस आ जाए तो हम बंद कर दें। तो उस जिद में मत आओ। अगर आप झेल सकते हो, तो अपना दिल बड़ा करो और उससे निकल जाओ। दूसरा, अगर इस सब के बावजूद भी आप नहीं छोड़ पा रहे हो, तो जो मैंने ऑब्ज़र्व किया, मैंने हमेशा बोला, स्मॉल स्मॉल विन, स्मॉल स्मॉल विथड्रॉल। अगर जुए में टिके रहना है, सर्वाइव करना है, ताकि उस वक़्त तक पहुँच सको जिस दिन आप जुए को लात मार सको, तब तक टिके रहने के लिए आपका नुकसान कम होना चाहिए। नुकसान कम होने की सबसे बढ़िया स्ट्रैटेजी है, जो मैंने अभी मैं साउथ एशियन कंट्री में हूँ, इस समय मैं कंबोडिया में हूँ। अ, सिंगापुर के कसिनोज़ में भी मैं प्ले कर चुका हूँ, वहाँ पे भी लोगों से बात हुई है मेरी। फिलीपींस के कसिनो में मैं प्ले कर चुका हूँ, ओकाडा कसिनो में। सिंगापुर में भी मरीना बे कसिनो है। मलेशिया के जेंटिंग हाइलैंड में मैंने प्ले किया है। तो वहाँ जब लोगों से मैंने बात की, तो उनके बर्बाद होने की, हारने की परसेंटेज इंडिया के लोगों के मुकाबले कम है। क्योंकि इंडिया के लोग जज़्बाती ज़्यादा होते हैं, चीज़ों को दिल पे लगा लेते हैं, भावनाएँ आहत हो जाती हैं बात-बात पर इनकी, फ्रस्ट्रेशन जन्म लेती है, बदला लेने लग जाते हैं कसिनो से, गेम से बदला लेने लग जाएँगे, पैसा चले जाएगा, जिद पे आ जाएँगे, जीती हुई सब रकम गँवा देंगे। मतलब अगर ऐसा यही मायने में बोले तो इमोशनल फूल है, या ईक्यू वीक है इनका, इमोशनल क्वोटिएंट जो है वो वीक है। वहाँ के लोग थोड़े से प्रैक्टिकल और रैशनल होते हैं, तो उनके हारने की या बर्बाद होने की तादाद हाँ, इंडियंस के मुकाबले काफ़ी कम है। अगर इंडिया में 3% लोग ही सर्वाइव करते हैं कसिनो से रोटी चलाते, तो वहाँ पर 30% होंगे। और वो सबसे बढ़िया उनका कॉमन तरीका है, एक बार में बड़ी रकम नहीं जीतनी, छोटी-छोटी रकम का विथड्रॉल करके बड़ी रकम बनानी। आप बात समझे? छोटी-छोटी रकमों को विथड्रॉल करना सीखो। हम क्या करते हैं, जो मैंने पाया है कॉमन फैक्टर जो गलती करते हैं लोग, वो एक रकम डालते हैं, उसके बाद में थोड़ी-सी बढ़ती है, मान लो 20% बढ़ गई, तो उनको 20% तो बहुत कम लगती है। और मैं भी कहता हूँ कि 20% कमाने के लिए कोई रकम डालने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैं बड़े रकम से छोटा रकम कमाने के हक में नहीं हूँ। तो 20% की तो नहीं है बात। आपने जो भी रकम डाली है, पहली बात तो वो रकम डालो जिसके ज़ीरो होने पर आपको दिक्कत ना हो, और आप अगले दिन या जो भी 2 दिन बाद जब भी आप आओ तो आप आ सको।
इतनी बड़ी रकम मत डालोगे दिल धड़कने लग जाए। अब मैं ये कहता हूँ कि 1/2 का प्रॉफिट होना चाहिए, मतलब 1000 अगर आपने डाले हैं तो 3000 होना चाहिए, 10,000 डाले तो 30,000 होना चाहिए। 1 लाख डाले तो 3 लाख नहीं हो सकता। उसका कारण क्या है कि जैसे जैसे आप रकम को बड़ी करोगे, साइकोलॉजी समझो आप, 1,000 का 3,000 आसानी से हो जाएगा, 10,000 का 30,000 थोड़ी मुश्किल से होगा, 1 लाख का 3 लाख और मुश्किल से होगा। ये 1 लाख का 3 लाख बहुत आसानी से उस आदमी के लिए जरूर हो जाएगा जिसके लिए 1 लाख की औकात 1,000 के बराबर है। बात को समझो, साइकोलॉजी को समझो। अगर जिसकी औकात कम है वो अपनी औकात से बड़ी रकम डालेगा और इस फॉर्मूले को लगाएगा तो वो नहीं कर पाएगा, उसकी उंगलियां कांपेंगी, वो चिप ही नहीं लगा पाएगा इतनी बड़ी, और लगाएगा तो डरेगा, और डरेगा तो गलती करेगा। तो अपनी औकात से छोटी रकम डालो जिसके जाने पर आपको इतना फर्क ना पड़े और डर ना लगे और आप कॉन्फिडेंस के साथ गेम प्ले कर सको। दूसरा, जब मैं बात कर रहा हूँ 1/2 का प्रॉफिट, तो अगर वो एक बार में बड़ा नहीं बन रहा है सीधा सीधा, तो छोटा छोटा करके 4 बार में बना लो। जैसे यहाँ पर मान लो किसी ने 100%, मैंने यहाँ पर जो नोटिस किया है मैं, वो बड़ा अच्छा मुझे लगा कि यार ये चीज़ तो मैं कई सालों से बोल रहा हूँ आप लोगों को, कि वो एक बार 100% अगर बन नहीं रहा है तो 25-25 करके 4 बार में बना लेंगे, 20-20 करके 5 बार में बना लेंगे। मतलब जैसे $100 डाला, 120 निकाला, $100 डाला, जैसे 120 के आसपास हुआ, आसपास का मतलब ये कि 118-19 हुआ या 122-25 हुआ तो भी निकाल लेंगे। राउंड फिगर के चक्कर में कभी नहीं पड़ते, ना पढ़ना चाहिए। तो अगर हम क्या करते हैं कि अरे यार कौन बार बार झंझट भरे, एक ही बार विड्रॉल करेंगे, तो उस चक्कर में क्या होता है कि 100 के सीधा 200 होंगे तब बंद करेंगे। 100 के 200 होने पे अहंकार, कपाल के ऊपर शैतान नाच रहा होता है, तो फिर हम कहते हैं अरे आज तो हमसे बड़ा बादशाह कोई नहीं, आज तो हम खाली कर देंगे कसिनो, और 100 के तो 200 कर ही दिए हमने, जो भी है, मतलब 100, 1 लाख के 2 लाख कर लो, 10 के 20 कर लो, तो वहां पर तो हम सोचते हैं कि आज तो हम पता नहीं क्या कर देंगे, हम रुकते ही नहीं है। तो स्मॉल स्मॉल विड्रॉल बहुत जरूरी है अगर आपको इसमें टिके रहना है। टिके रहोगे, देर सवेर उम्मीद है कि आप बाहर निकल आओगे। अगर सब कुछ गवा दिया तो फिर बाहर निकल के क्या उखाड़ लोगे, खुद सोचो। सब कुछ चले गया, सब कुछ ही गवा दिया, कुछ बचा ही नहीं, तो फिर क्या रहेगा आपके लिए भाई। तो बड़ी रकम को एक बार निकालने की बजाय सेम डे में, सेम गेम प्लान के अंदर की बात कर रहा हूं मैं। अगर आप गेम नहीं छोड़ सकते, ऑनलाइन चल रहा है जी, बहुत फास्ट है, दिमाग को एडिक्ट पड़ चुका है, अभी आप एक भी बेट मिस नहीं करना चाहते हो, तो सेम प्लेटफॉर्म 2 मोबाइल में खोलो, जैसे ही वहां पर हो जाए दूसरे अपने किसी साथी को बोलो कि भाई उसमें से विड्रॉल मार दे इतना, मैं यहाँ पर गेम खेल प्ले कर, या 2 अकाउंट बनाओ, दोनों अकाउंट में बराबर पैसे रखो, 2 फोन तो होते ही हैं आजकल सबके पास, दूसरे फोन में प्ले करना शुरू करो, एक को बोलो इसमें से विड्रॉल कर ले, उसमें एक छोटी रकम डाल के रखो। बहुत तरीके हैं, बहुत स्ट्रेटजीज हैं बचाने के, क्योंकि दिमाग से बचाना है अपने आप को, वहां से नहीं बचाना है। वो तो बढ़ा रहा है आपका पैसा, एफडी साल में 7% करती है, वहां पर आपका 20%, 25% तो यूं ही हो जाता है, 1-2 बेट में ही हो जाता है। पर क्या है कि हमारा लालच, तो लालच से बचने का एक तरीका है कि स्मॉल स्मॉल विड्रॉल। बहुत लोग बोलेंगे अरे यार फ्लो चल रहा है, कैसे रोकेंगे गेम को, गेम को रोकेंगे तभी तो विड्रॉल रिक्वेस्ट देंगे, तभी तो विड्रॉल करेंगे। तो नहीं भाई, 2 अकाउंट बनाओ, दो में एक में छोटी रकम डाल के रखो हमेशा, जैसे इधर रकम बढ़ जाए उसको तुरंत फोन को स्विच ऑफ कर दो, या दूसरे को बोलो इसमें से विड्रॉल कर दिया, आप अपनी गेम उधर कंटिन्यू रखो, जाएगी तो छोटी रकम जाएगी, उधर तो बच जाएगा। स्मॉल स्मॉल विड्रॉल बहुत जरूरी है, नहीं तो सारा कमाया हुआ चले जाएगा। बहुत सारे लोग आपने देखा होगा लाइव में या वीडियो के नीचे कमेंट करते हैं कि सर हम पैसा कमा तो लेते हैं, हमारा पैसा बढ़ भी जाता है, हम पैसे जीत भी जाते हैं, पर कंट्रोल नहीं कर पाते और सब चले जाता है। हाँ, तो मैं मानता हूँ कि कंट्रोल नहीं कर पाओगे, आप भी ये मानते हो कि कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, तो हम एक मान लेते हैं कि कंट्रोल तो कर नहीं पाएंगे, तो फिर तरीका क्या अपना है ताकि कंट्रोल खोने के बाद भी हमारा पैसा बच सके। तो ये वो तरीके हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस बात को समझोगे। इसको समझो, ऐसा नहीं कि मैंने बोला आंख बंद करके मान लिया। और ये सिर्फ तरीके इसलिए बताता हूँ ताकि आप उस मोमेंट आने तक, वो मोमेंट आपके दिमाग का वो स्टेटस आने तक आप टिके रह सको, जिस दिन आप कहोगे यार अब नहीं, बस अब नहीं खेलना जुआ आज के बाद। वहां तक आने तक आपका नुकसान तो कम हो, आप बचे तो रहो, टिके तो रहो। तो बाकी आपकी मर्जी है, अगर आप चाहोगे तो कमेंट करके बता देना, मैं ऐसे वीडियो और बनाता रहूँगा। नहीं तो कोई बात नहीं, ओके, गुड नाइट। गुड नाइट क्यों बोल रहा हूँ यार, अभी तो दोपहर हुई है। एक्चुअली मैं अभी कसिनो ही जा रहा था, तो मैंने कहा जाने से पहले एक वीडियो बना देता हूँ, क्योंकि आज मेरा लास्ट डे है यहाँ पे कंबोडिया में, और मैं इसके बाद कल सुबह मैं कंबोडिया से चले जाऊँगा। ओके, गुड बाय।